जय श्री राम। मेरा नाम विनय है। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर किसी इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, किसी के अगेंस्ट हूँ। लेकिन आजकल जो बॉलीवुड में चल रहा है, ठीक है, जो ये लोग मूवीज़ बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर वैसे मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, ना ही मुझे इतने डायरेक्टर्स के नाम भी पता हैं। लेकिन एक मूवीज़ थी जिसका ट्रेलर यहाँ अयोध्या में रिलीज़ हुआ था। उस मूवी का नाम है आदि पुरुष, ठीक है। तो आदि पुरुष जो एक रामायण मूवी पर आधारित बताई जा रही थी और हम लोगों को हम लोग जब वो लोग सारे लोग अयोध्या आए थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा लाइक ट्रीजर के समय उन्होंने एक ऐसे तरीके से दिखाया था कि फुल्ली जो है ये हिंदू धर्म पे रामायण के बेस पर ही आधारित है और उसमें जितने भी पात्र हैं सबकी एक मर्यादा, एक गरिमा, उसी के अनुसार ही उसको दिखाया गया है। तो जब मैं ये मूवी देखने गया, ठीक है, अपने फैमिली के साथ में, कि मैं अपने फैमिली वालों को भी बोला कि चलिए मैं आपको रामायण की एक मूवी दिखा के लाता हूँ, क्योंकि ये अयोध्या के ऊपर, आदि पुरुष के ऊपर, रामायण के ऊपर आधारित है। तो हम सभी लोग बहुत ही चाव से ये पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए। और जब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी देखने के दौरान इतना दुख होता है, इतना हृदय में शोक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे धर्म के साथ, हमारे भगवान के साथ हमेशा से लोग मजाक उड़ा के चले आए हैं, खासकर बॉलीवुड के लोग। ये डायरेक्टर्स लोग को इतना नहीं समझ में आता, ये लोग क्या कुछ पी के आए रहते हैं या कुछ भांग खाकर किसी स्क्रिप्ट को लिखते हैं। इन्होंने रामानंद की रामायण नहीं देखी है। रामायण का कुछ एक शब्द किसी से पूछ लेते, छोटे बच्चों से, जो गुरुकुल के छोटे बच्चे हैं उनसे पूछ लेते कि ये रामायण की स्टोरी क्या है, वो आपको बता देता है। उन्होंने हमारे हर एक देवी देवता, हमारे जो इष्ट देवता हैं, सभी के साथ एक बहुत ही घिनौना और गंदा मजाक किया है। उस मूवी में इतने घिनौने तरीके से, इतने गंदे तरीके से दिखाया गया है, सोचिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आदि पुरुष का कहीं से भी कुछ भी लेना देना रामायण से नहीं है, तो फिर रामायण के आधार पर इसको क्यों बनाया गया? इसका टीज़र अयोध्या में आके क्यों लॉन्च किया गया और ऐसा क्यों बताया गया कि ये रामायण के बेस पर आधारित है, ठीक है। और जो आदि पुरुष के डायरेक्टर थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा था, वो काफ़ी भावुक हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि जब ये मूवी चलेगी तो आग्रह करते हैं थिएटर ऑनर से कि वो एक सीट छोड़ेंगे हनुमान जी के लिए, वो ज़रूर आकर ये जो मूवी है उसको देखेंगे और वो हमें अपनी कृपा देंगे, ठीक है। डायरेक्टर साहब, हनुमान जी अपनी कृपा नहीं, लेकिन आपको गदा की मार जो है ज़रूर देंगे, ठीक है। आपने क्या मतलब किसी नशे में होकर ऐसी पिक्चर बनाई थी? इतना घिनौना, इतना गंदा मजाक किया है। हाँ, आपने क्या चीज़ उसमें दिखाया है? आपको कुछ भी नहीं पता है। जानकी माता को, सीता जी को रावण छू भी नहीं सकता था और वो उनको चमगादड़ पे बिठा के लेके जा रहा है, ठीक है। सीता जी जो को लेके भी गया था तो पुष्पक विमान से लेके गया था। आपने क्या दिखाया? चमगादड़ पर लिटा के लेके गया है। वहीं पर आपने लक्ष्मण जी को कभी भी एक बार ऐसा नहीं कहते दिखाया कि मतलब वो लोग राम जी, सीता जी, मतलब राम और लक्ष्मण के बीच में एक कभी भाई का जो प्रेम है वो दिखा ही नहीं, ठीक है। राम जी भी सीता जी के लिए उतने व्याकुल हुए ही नहीं और सीता जी को भी कोई दुख नहीं था कि वो राम जी से दूर हो गई हैं। मतलब आपने एकदम ऐसा रामायण को इस तरीके से अपने ग्रंथ को उलट पुलट कर दिखाया गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसमें। और आपने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है और ना ही मैं आपके इस दिमाग को समझ पा रहा हूँ कि आपने ऐसा किस उद्देश्य से किया। या तो आपका उद्देश्य होगा जितने भी सनातन भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उन सबके हृदय में इसका विच्छेद हो, या तो धर्म का आपने अपमान करने के लिए किया है। खासकर इस अयोध्या में, मैं अयोध्या वासी होने के कारण ऐसी जो चीज़ें हैं मैं इसका बिल्कुल बाइकआउट करता हूँ। और मैं इस फिल्म को, ये जो मूवी है, मैं आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही मत दिखाइएगा, नहीं तो रामायण के प्रति उनको बहुत ही उल्टा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इन्होंने रामायण की पूरी उल्टी ही शिक्षा दे दी है, अपने हिसाब से ही रामायण इन्होंने बना दिया है, ठीक है। जो लैंग्वेज, मर्यादा, ठीक है, हम लोग अयोध्या से ही हैं, हम लोग उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम को पूछते हैं। और इतना आपने घिनौना मजाक भी किया, तब भी हम लोग मर्यादा में आपसे हाथ जोड़कर बोलते हैं, ठीक है। आपने इतना गंदा मजाक जो किया है, सोचिए उस पिक्चर के अंदर
जो लैंग्वेज का यूज किया गया है, ठीक है, जिस प्रकार की भाषा का यूज किया गया है, वो भाषा हरियाणवी या दिल्ली में बोली जाती है। क्या ऐसी भाषा भगवान बोलते थे? हाँ, कि तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल और जलेगा तेरे बाप का, ऐसा लैंग्वेज कहीं हमारे धर्म में दिखाया गया है? आप सीखिए, थोड़ा सा तो तहजीब लाइए। अवध की भाषा कितनी प्यारी भाषा है, कितनी अच्छी भाषा है, ठीक है। आपने इतना बुरा दिखाया है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं, सबको, एक छोटे से बच्चे को पता है कि सुसैन वैद्य उनका जो है इलाज करते हैं, तो विभीषण की पत्नी आ गई उनका इलाज करने। क्या बात है, आपने ऐसा दिखा दिया। हाँ, ऐसा होता है कभी। आपने हनुमान जी को, सुग्रीव को, हनुमान जी को इतना कमजोर दिखाया है कि वो बेचारे मेघनाथ से मार खाते हैं। और यहाँ तक हमारे जो भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनको भी वो थक जाते हैं रावण से लड़ाई करते करते। वो रावण वो जो है वो उनको इतना पटक नहीं देता है। हाँ, ऐसा कहीं है शास्त्रों में है कहीं क्या? हाँ, स्क्रिप्चर्स में कहीं है क्या? अगर आपको ऐसी कहानी दिखानी भी थी ना, तो आप इसको रामायण का नाम ना देते, आप इसको किसी भी मूवी का नाम दे देते। अपने हिसाब से जो आपको दिखाना चाहिए था, अपने अंदर के भोग विलास को जो दिखाना चाहिए था, जो ग्राफिक्स दिखाना चाहिए था, वो किसी मूवी के नाम पर दिखा देते, लेकिन रामायण के नाम पर नहीं यूज करते। खासकर हम लोग जो अयोध्या से हैं, इस चीज़ से बहुत ही हमारा जो हृदय है, बहुत हमको कष्ट हुआ है ऐसी चीज़ों को देखकर। आपने जो हॉल में, थिएटर में जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, पूजा करवाई है, हनुमान जी के लिए सीट जो वहाँ पर रखवाई है ना, ये सब केवल और केवल आपका दिखावा और ढोंग है, ठीक है। हनुमान जी इस चीज़ के लिए कदापि नहीं क्षमा करेंगे और वो बहुत ही नाखुश होंगे, ठीक है। सब लोग, हम सभी भक्त लोग जो हैं अयोध्या के, वो इतने मतलब हमको इतना दुख हुआ ये मूवी देखकर, लेकिन हम हैं सनातनी ना, हम सभी जीवों पर दया करना जानते हैं, हम सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, ठीक है। और हम आप सभी लोग से यही आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि ये मूवी कोई भी लोग अपने बच्चों को न दिखाएं। क्योंकि हमें, आपको तो रामायण की कहानियों के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, उसके इतिहास के बारे में पता है, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग रामायण के बारे में उतना नहीं जानते। उनको जो असली रामायण है उसके बारे में बताइए, रामानंद की रामायण के बारे में बताइए, जो रामायण के कार्टून्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन ये मूवी दिखाने के लिए उनको बिल्कुल ही मत ले जाइए। नहीं तो हमारे भगवान के प्रति, हमारे जो इष्ट हैं उनके प्रति उसको बहुत ही गहरा आघात पहुँचेगा, ठीक है। कि किस प्रकार से, कितने गंदे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे भगवान कितने कमज़ोर हैं। लक्ष्मण जी को मेघनाथ कितनी आसानी से मार देता है, हनुमान जी को तो कुंभकर्ण चौके छक्के की तरीके से उड़ाता है। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी।